पश्यन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। 21वीं सदी में हमारे रोजमर्रा के जीवन का स्वरूप एकदम बदल गया है। मानसिक क्लेश, तनाव, काम का बोझ, इसमें से कोई ना कोई परेशानी हर एक के जीवन में कहीं ना कहीं जरूर मौजूद है। हम आपके लिए लाए हैं ज्ञान और गतिविधियों की अनोखी श्रृंखला, जिसकी मदद से आपको मिलेगी शारीरिक और मानसिक शक्ति, यानी कि आप आज की जिंदगी की मुश्किलों का सामना बेहतर ढंग से कर सकेंगे। So join us and let go। ये योग की श्रृंखला हमने माननीय योगाचार्य श्री अवनीश तिवारी जी के मार्गदर्शन से तैयार की है। योगाचार्य तिवारी जी पिछले 40 वर्षों से योगाभ्यास और उसके फायदों पर अनुशोधन करते आए हैं। योगाचार्य तिवारी जी सारे भारत में लगातार योग शिविर आयोजित करते आए हैं, जिनके जरिए सैकड़ों लोगों को योग का लाभ प्राप्त हुआ है। तो आइए उनके साथ उनके अनेक भक्तों में शामिल होकर शुरू करते हैं अपना सफर संपूर्ण स्वास्थ्य की ओर योग के साथ। योगाचार्य श्री अवनीश तिवारी जी पिछले 40 वर्षों से योगा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। इन्होंने तकरीबन 150 से ज्यादा योग शिविर आयोजित किए हैं और लगातार 3 बार इन्होंने राष्ट्रीय योगा चैंपियनशिप में वेटरन ऑफ इंडिया अवार्ड भी प्राप्त किया है। योग आसनों द्वारा इन्होंने कई महान हस्तियों के रोगों का निदान किया है। इनका कहना है, जिस प्रकार दूध लेने से पहले बर्तन को साफ करना आवश्यक है, उसी प्रकार अच्छा जीवन जीने के लिए अपने शरीर और मन को रोजाना योग, ध्यान और प्राणायाम से साफ करना भी अति आवश्यक है। तो मिलिए योगाचार्य श्री अवनीश तिवारी जी से। काम की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए कुछ और आसन। अर्ध मच्छेंद्रासन। भुजंगासन में आपको लंबे समय तक रुकना है, श्वास को अंदर रोककर कुंभक बढ़ाना है। जितना कुंभक आप बढ़ाते हैं उतना स्पंदन आपका बढ़ता है। हलासन का प्रयोग। हलासन में लंबा रुकना है, लेकिन सर्वाइकल की प्रॉब्लम में आपको नहीं करना इस क्रिया को। उसके बाद है आपका शीर्ष आसन, आसनों का राजा है। इसको करने से भी आपकी काम ऊर्जा बढ़ती है, काम शक्ति बढ़ती है। और अब करना है इसके बाद प्राणायाम। सेक्स पावर को बढ़ाने के लिए नाड़ी शोधन प्राणायाम और भस्त्रिका प्राणायाम, 2 प्राणायाम गजब के हैं। नाड़ी शोधन में आपको श्वास अंदर लेके रोकना है, छोड़ना है लंबे समय तक। इसकी आवृत्तियां आप 20 से लेकर 40 बार तक रोज करें। 20 से 40 बार करना है। और भस्त्रिका प्राणायाम लगातार 2-2 मिनट के आपको 3 सेट करना है। 2-2 मिनट के 3 सेट। और कपालभाति लगातार 4 मिनट करना है। आप देखिए आपकी काम ऊर्जा बहुत गजब की बढ़ेगी। उसके बाद रोज आपको सांस लेके 10 मिनट तक ध्यान करना है। ध्यान में केवल कुछ नहीं, अपनी संपूर्ण ब्रह्मांड से आपके अंदर काम की एनर्जी अंदर आ रही है। ये महसूस करते करते 1 सप्ताह के अंदर आपके अंदर परिवर्तन निश्चित महसूस होगा होगा होगा। हल आसन। दोनों पैरों को 90 अंश के कोण पर लाकर अब दोनों पैर के पंजों को 120 मिलाते हुए पीछे मुड़ने का अभ्यास करते हैं। आप देख रहे हैं सीने पर, पेट पर
कमर पर दबाव आ रहा है, गर्दन आपकी दबी हुई है, यानी यह क्रिया थायराइड ग्लैंड्स के लिए लाभकारी है। धीरे धीरे आप पैर को वापस लाइए, वजन में कमी होती है। पैर को आहिस्ता आहिस्ता नीचे ले आए। थायराइड ग्लैंड्स के लिए और वजन में कमी लाने के लिए इस क्रिया को आप 5 से लेकर 10 बार तक करना चाहिए। बिल्कुल हल्की आकृति है। अब आप दोनों घुटने मोड़कर सिर के पास लगाकर दोनों पंजों को मोड़कर नितंब के पास ला सकते हैं। अधिकतम रुकने का अभ्यास। धीरे धीरे वापस आ जाए। थोड़ा सा आराम, यानी शवासन। मधुमेह के मरीजों के लिए यह क्रिया बहुत लाभकारी, इसे हलासन भी कहते हैं। यानी दोनों पैरों को सिर के पीछे लाना। पेट बढ़िया साफ होगा, हृदय पर दबाव कम आएगा, थायराइड ग्लैंड्स T3, T4 और TSH इसको संतुलित करने के लिए यह आसन की क्रिया लाभकारी है। अर्ध मत्स्येंद्रासन। बाईं टांग मोड़कर बाएं पैर को दाईं टांग के नीचे रखें। दाईं टांग को घुटने पर मोड़ते हुए दायां पैर बाईं टांग के बगल में जमीन पर सीधे रखें। दाएं पैर के अंगूठे को बाएं हाथ में पकड़े, कोहनी को दाएं पैर से लगाकर रखें। दाएं हाथ को पीठ के पीछे मोड़कर रखें। नॉर्मल श्वास लेते हुए इस स्थिति में जितनी देर संभव हो बैठें। दाईं टांग मोड़कर बाईं टांग के नीचे रखें। बाईं टांग उठाकर बायां पैर दाहिनी टांग के बगल में जमीन पर रखें। बाएं पैर के अंगूठे को दाहिने हाथ में पकड़ें, कोहनी को
बाईं टांग से लगाकर रखें। बाएं हाथ को पीठ के पीछे मोड़कर रखें। नॉर्मल श्वास लेते हुए इस अवस्था में जितनी देर बैठ सके बैठें। मच्छ इंद्र आसन। यह क्रिया डायबिटीज के मरीज के लिए पूर्ण लाभकारी है। यदि आप पीड़ित हैं मधुमेह से, अपच से पीड़ित हैं, इस क्रिया को करें और करते ही करते 6 माह के अंदर आपकी इंसुलिन बंद होना शुरू हो जाएगी, दवाई में कमी होगी। दवा अपने आप कम करने के लिए यह क्रिया लाभकारी है। पेट का भार कम होता है, वजन में कमी आती है और संपूर्ण यौवन को प्राप्त करने के लिए, काम ऊर्जा को बढ़ाने के लिए यह क्रिया भी लाभकारी है। कपाल भाती प्राणायाम। षट कर्मों में 6 कर्म आते हैं, जिसमें कपाल भाती का स्थान है। इसमें जोरों से श्वास को बाहर फेंकते हैं, लोहार की धोंकनी के समान। साधारण श्वास को अंदर लेते हैं और जोर से श्वास को बाहर फेंकते हैं। उस दौरान पेट की संपूर्ण पेशियां अंदर खींचती हैं। कपाल भाती प्राणायाम। इसमें जोरों से श्वास को बाहर फेंकते हैं, लोहार की धोंकनी के समान। साधारण श्वास को अंदर लेते हैं और जोर से श्वास को बाहर फेंकते हैं। उस दौरान पेट की संपूर्ण पेशियां अंदर खींचती हैं। पहली बात, पेट की तमाम पेशियों पर दबाव पड़ता है तो कब्ज आपकी दूर होती है। यदि आपको साइनस का प्रॉब्लम है, म्यूकस फॉर्मेशन यदि यहां हो चुका है, उस म्यूकस को खत्म करने के लिए भी यह क्रिया लाभकारी है। कपालभाति प्राणायाम करने से वजन में शीघ्र कमी आती है। यदि आप प्रतिदिन कपालभाति प्राणायाम का प्रयोग 50 बार से स्टार्ट करते हैं, 50 प्रति सप्ताह 100, 200,
500 तक करते हैं तो आपके वजन में 500 ग्राम से लेकर 5 किलो तक का फर्क 1 महीने में आता है। तो वजन को नियंत्रित करने के लिए यह प्राणायाम की क्रिया लाभकारी है। दूसरी बात, कपाल मतलब स्कल होता है, भाती उसको खाली करना। तो जब आप इस प्राणायाम का प्रयोग करते हैं तो दिमाग के तमाम तनाव कचरा आपका बाहर निकल जाता है। तो इस प्राणायाम को करते ही करते आपके तनाव दूर भी होते हैं। विधि में दोनों हथेलियां आपकी चिन्ह मुद्रा में, पीठ आपकी सीधी, आंख बंद और नाक छिद्रों से दोनों नासिका से आपको गहरी श्वास लेना है और गहरी श्वास फेंकना है। इस प्रकार से आप लंबी लंबी गहरी श्वास नाभि तक लेते हैं, श्वास को बाहर फेंकते हैं, नाभि तक लेते हैं, श्वास को बाहर फेंकते हैं, नाभि तक लेते हैं, श्वास बाहर फेंकते हैं। इस क्रिया को गहरी से गहरी लगातार 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट बढ़ाते बढ़ाते इसको 10 मिनट तक लाना है। दोनों हथेलियां आपकी चिन्ह मुद्रा में, पीठ आपकी सीधी, आंख बंद और नाक छिद्रों से दोनों नासिका से आपको गहरी श्वास लेना है और गहरी श्वास फेंकना है। इस प्रकार से आप लंबी लंबी गहरी श्वास नाभि तक लेते हैं, श्वास को बाहर फेंकते हैं, नाभि तक लेते हैं, श्वास को बाहर फेंकते हैं। यदि इस प्राणायाम को आप 5 से लेकर 7 मिनट करते हैं तो आपके वजन में शीघ्र कमी होगी, पेट की चर्बी छटेगी, कमर की तकलीफ में राहत मिलेगी, हृदय की तमाम पेशियां मजबूत होंगी, कॉर्नरी ब्लॉकेज आपके टूटेंगे, दिमाग का रोग जड़ से ठीक होगा, आंखों की रोशनी में आपको फायदा होगा, स्किन त्वचा आपकी चमकदार होगी, त्वचा के ऊपर जमा हुआ जो कालिमा है, जो ब्लैक पैचेस पड़ जाते हैं, कभी कभी आंखों के नीचे डार्क सर्कल पड़ जाते हैं, उसको खत्म करने के लिए भी प्राणायाम की क्रिया लाभकारी है। स्किन आपकी त्वचा स्निग्ध होगी, चमकदार होगी, तेज उसमें पैदा होगा, बालों का झड़ना भी धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है, बाल चमकदार होते हैं, बालों में सफेदी बहुत लेट होती है। संभवतः यदि प्राणायाम की गहनता आप करते हैं तो कभी कभी बाल काले होना शुरू हो जाते हैं।